हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं डॉक्टर बिंदु सेलेट और मैं हूं एक ऑथर, काउंसलर और टीचर ट्रेनर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैरी ऑन विद डॉक्टर बिंदु सेलेट। हमेशा आज के वीडियो में मैं बात करने जा रही हूं फीडबैक्स के बारे में। फीडबैक्स जो हैं हमारे जिंदगी का बहुत ही एक अहम हिस्सा है, जिसको कि हम बहुत निग्लेक्ट कर जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि फीडबैक्स क्या होते हैं। और मैं आज बात करने जा रही हूँ खास तौर पे क्रिटिकल फीडबैक्स की, क्योंकि क्रिटिकल फीडबैक्स जो है ना वो हमारे पर्सनालिटी के डेवलपमेंट और एवोल्यूशन के लिए बेहद जरूरी है। तो पहले मैं बताना चाहूंगी कि फीडबैक्स होते क्या हैं। जैसे मैं अभी आपसे जो बात कर रही हूँ तो मैं हुई सेंडर, और जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये हुआ मैसेज। और आप जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप हुए रिसीवर, और आप जब मेरे से फिर से बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं फीडबैक। तो होता यह है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा मतलब इंक्लूडिंग मी, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, कि हमारा फोकस जो है ना फीडबैक्स पर होता ही नहीं। इस वजह से अननोइंगली मेजॉरिटी ऑफ अस आर कम्युनिकेटिंग ओनली 50%, क्योंकि 50% हमारे को जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है बोलना, और हम बस बोल के उसको वहीं पे एंड कर देते हैं। हम ये नहीं वेट करते हैं कि जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसको हम मैसेज दे रहे हैं, उसके पास से कोई फीडबैक भी आ रहा है या और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, और वो फीडबैक को हमें यूज करना है अपनी पर्सनालिटी के एनहांसमेंट के लिए। उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो आज के वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग को पॉजिटिव फीडबैक्स अच्छे नहीं लगते, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट दैट इज द नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग एंड वी रियली लाइक इट, और उसको हम एक्नॉलेज भी करते हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। जैसा कि आपने बड़े मन से अपने फैमिली के लिए एक बहुत ही अच्छा सा मील प्रिपेयर किया, और फिर क्या होता है कि आपके फैमिली मेंबर्स उसको खाते हैं एंड दे रियली लव इट, एंड जैसे कि आज का खाना तो बहुत ही बढ़िया है, वो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, उससे हमको बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। वी फील सो हैप्पी एंड मोटिवेटेड। पर अगर किसी एक ने भी कह दिया, एक भी फैमिली मेंबर ने कह दिया ना कि आज खाने में मिर्ची ज्यादा हो गई या फिर नमक कम है, तो वहां पे बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और हमारा मूड भी खराब हो जाता है कई बार। इसी तरीके से क्या होता है कि प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें तो एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन है और आपने इतना हार्ड वर्क किया उस प्रोजेक्ट में, और यू हैव बैंग ऑन द डेडलाइन, यू सबमिटेड द प्रोजेक्ट एंड इतना आपने हार्ड वर्क किया, तो डेफिनेटली यू नीड द वैलिडेशन फ्रॉम योर बॉस। बॉस के पास आप जाते हैं प्रोजेक्ट जब आप सबमिट करते हैं, एंड बॉस सेज व्हेन ही गोज थ्रू द प्रोजेक्ट, ही सेज कि ठीक है, यू पुट इन हार्ड वर्क एंड यू हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, बट आई विश यू कुड हैव टेकन केयर ऑफ द क्वालिटी. This is not what I was expecting. And तब the boss becomes the villain and a negative character. वहाँ पे इतना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए उस चीज को एक्सेप्ट करना, और फिर कई दिन in a row पूरे खराब हो जाते हैं, and we even start over analyzing so much कि from the boss's point of view, rather than accepting the feedback कि अब तो time has come for me to change the job, I can't continue here anymore. But let me tell you dear friends कि जो पॉजिटिव वाले फीडबैक्स हैं वो तो बहुत बढ़िया है। वो हमारा तो प्रोग्रामिंग भी है ना ब्रेन का, कि उसको तो हम रेडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर सबसे ज्यादा जो हमारी पर्सनालिटी को एनहांस करते हैं ना, वो है ये क्रिटिकल वाले फीडबैक्स। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को we have to keep ourselves open for these critical feedbacks to be able to enhance our personalities. Let me give you an example friends. मैं यहाँ पे अपना ही एग्जाम्पल देना चाहूँगी। During my initial days होता ये था कि मेरे को अपने environment से हमेशा ये feedback मिलता था कि भाई you are a talkative person, you are a chatterbox, तुम कितना बात करती हो। I used to get this feedback from my parents, from my teachers, from my friends constantly कि भाई you are such a poor listener, आप तो सुनते ही नहीं हो, किसी को बोलने ही नहीं देते हो। But मुझे बिल्कुल वो feedback चाहिए ही नहीं होता था। I would just brush it aside and I would just go on and on and on. And होता क्या था कि because of my talkative nature,
एंड टॉकिंग टू मच, अक्सर आई वुड बी इन ट्रबल एंड हर वक्त मैं किसी न किसी परेशानी में हमेशा मेरा नाम जाता था स्कूल में। एंड चाहे मैंने किया हो चाहे नहीं किया हो, सबका नाम मेरे ऊपर, मतलब सबका फोकस मेरे ऊपर होता था और मेरा नाम सबसे टॉप पे जाता था। हमेशा आई वुड बी कॉट इन टू सिचुएशन जो मैंने करी भी नहीं होती थी। फिर मैंने क्या किया कि देन यू नो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। एंड सबसे पहली चीज़ मैंने क्या करी कि इस बारे में इसको एक्सेप्ट किया कि दैट आई एम अ पुअर लिसनर एंड आई टॉक टू मच। और जब मैंने एनालाइज किया तो दोस्तों मैंने ये देखा कि कैन यू इमेजिन कि 80% ऑफ द टाइम मैं सिर्फ बोलती थी, कांस्टेंट 80% ऑफ द टाइम, और 20% वाज द ओनली टाइम दैट आई वुड लिसन। 80% आई वाज स्पीकिंग। फिर मैंने उस दिन डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे ये बिल्कुल नहीं चलेगा एंड आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। और उस दिन से एक नई शुरुआत हुई और मैंने अपने ऊपर इस क्रिटिकल फीडबैक को लेके अपने पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए मैंने वो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। और आप यू विल बी अमेज्ड टू हियर दैट हाउ इट एनहांस माई पर्सनालिटी। कैन यू इमेजिन, इट रियली हेल्प मी एज अ काउंसलर, क्योंकि आज मैं 80% of the time सुनती हूँ और only 20% of the time I speak, because counseling, my dear friends, is all about empathetic listening. So it has really helped me in my profession and has helped me in my personal life also, because when you listen to people, you know, there is so much that can be solved. And जब आप दूसरों को भी मौका देखते हैं तब आप बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है। तो आप सोच लीजिए कि जब भी हम क्रिटिकल फीडबैक को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें और उसको एनालाइज करें और उस पर काम करते हैं, तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हो जाती हैं और कैसे आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या एक्सपीरियंस है क्रिटिकल फीडबैक्स को लेके, और वो कौन सा ऐसा क्रिटिकल फीडबैक है जिसने आपकी ज़िंदगी में एक चेंज लेके आया या आपकी ज़िंदगी बदल गई है उससे। प्लीज़ शेयर करिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे पॉजिटिव, टेक ईच डे एज इट कम्स, थैंक गॉड फॉर ऑल दैट यू हैव, बिकॉज यू हैव द पावर टू चूज।